दोस्तों, यदि आप इंडिया में हैं और मई जून की गर्मियों में अपने परिवार के साथ बर्फीली वादियों का मजा लेना चाहते हैं, एक ऐसी छुट्टी बिताना चाहते हैं जो आप जिंदगी भर कभी ना भूल सकें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। मैं अनुपम हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जानकारी लेकर, एक नई जगह के बारे में। और आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जहाँ हमें गर्मी की छुट्टियों में यानी मई जून में भी बर्फ देखने को मिलेगी, लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगा। दोस्तों, अक्सर हम गर्मी की छुट्टियों में एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां हमें लाइव स्नोफॉल देखने को मिले, ताकि हमें गर्मी से निजात मिल सके। ऐसे में यदि हम दिल्ली के आसपास रहते हैं तो सबसे पहला हमारे मन में ख्याल मनाली का आता है। और यदि मनाली तक जाने के बाद भी हमें बर्फ देखने को नहीं मिलती तो हमारा मन बहुत निराश होता है। लेकिन यदि आप मनाली से थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहतांग पास की, और आज हम बात करेंगे रोहतांग पास की। रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा भारत के कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय का एक ऐसा दर्रा जो मनाली से महज 51 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ बर्फबारी का मजा ले सकते हैं, कई तरह की स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ कभी न भूल सकने वाला यादगार लम्हा गुजार सकते हैं। लेकिन रोहतांग पास जाना इतना आसान नहीं जितना आसान मनाली जाना है, क्योंकि रोहतांग पास जाने के लिए हमें परमिट की जरूरत पड़ती है और कई तरह के रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोहतांग पास कहाँ है, हम किन किन साधनों से रोहतांग पास पहुंच सकते हैं, रोहतांग पास जाने का बेस्ट मंथ कौन सा है, हम ऑनलाइन परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। वहाँ जाने से पहले और जाने के बाद किन किन नियमों की जानकारी हमें होनी चाहिए, और रोहतांग पास में मेरे द्वारा गुजारे गए कुछ पल मेरी ज़िंदगी में जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसे पल मैंने कोशिश की है एक वीडियो के माध्यम से अपने अनुभवों को आप तक पहुंचाने की। उम्मीद है आपको वह पसंद आएगी। सबसे पहले बात करें रोहतांग पास या रोहतांग दर्रे की, तो पीर पंजाल श्रृंखला पर बना एक पहाड़ी रास्ता है यह, जो मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इस रास्ते पर हिमाचल टूरिज्म के द्वारा अब इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहतांग दर्रा पूरे वर्ष खुला नहीं रहता, इसलिए आप यहाँ किसी भी समय नहीं जा सकते, क्योंकि भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण यह नवंबर से अप्रैल तक बंद रहता है। और रोहतांग दर्रा गर्मियों में यानी मई से जून तक ही खुला रहता है, और जुलाई अगस्त में भूस्खलन के कारण यह बंद कर दिया जाता है। फिर यह मानसून खत्म होने के बाद यानी सितंबर से अक्टूबर तक खुला रहता है। यह रविवार को साप्ताहिक बंद होता है और मंगलवार को पर्यटकों के लिए बंद रहता है, क्योंकि यहाँ इस दिन मेंटेनेंस का कार्य चलता है। उसके साथ साथ रोहतांग दर्रा सुबह 6 बजे से खुलता है और शाम 5 बजे तक बंद हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं रोहतांग पास किन किन साधनों से हम पहुँच सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पहुँचने की, तो यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय एयर की। तो रोहतांग पास का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है, जो भुंतार शहर में है, इसीलिए इसे हम भुंतार एयरपोर्ट भी कहते हैं। यदि दिल्ली से भुंतार के एयर टिकट की बात करूँ तो किराया लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये है, और यदि मैं समय की बात करूं तो लगभग 3 से 26 घंटे तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसके बीच में एक स्टॉप चंडीगढ़ भी है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से रोहतांग पास की दूरी लगभग 104 किलोमीटर है।
भुंतार एयरपोर्ट से आप मनाली होते हुए रोहतांग पास तक जा सकते हैं। यदि आप भुंतार एयरपोर्ट से कैब किराए पे करते हैं तो आपको वहां से रोहतांग पास जाने के लिए 6 से 7 हज़ार रुपये लग सकते हैं। पीक सीजन में यही किराया लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये लग सकता है। यदि शेयर टैक्सी की बात करूं तो आप मनाली से रोहतांग पास शेयर टैक्सी में 800 से 1000 रुपये में ही जा सकते हैं। यदि बात करें ट्रेन की तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर का है और इस रेलवे स्टेशन से रोहतांग पास की दूरी लगभग 103 किलोमीटर की है और मनाली की दूरी लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर की है। चूँकि यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यदि यहाँ तक आपके शहर से कोई ट्रेन नहीं आती तो घबराइए मत। बड़ा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वह अम्बाला कैंट और चंडीगढ़ का है। यदि अम्बाला कैंट की बात करूं तो अम्बाला कैंट से मनाली की दूरी लगभग 200 किलोमीटर और चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है, जहां से आपको आसानी से कैब मिल जाएगी। वह कैब 8 से 9 घंटे में आपको मनाली तक पहुंचा देगी। यदि बात करूं ट्रेन के किराए की दिल्ली से अम्बाला कैंट तक की तो स्लीपर की 145 रुपये, फर्स्ट एसी की 1175, सेकेंड एसी की 709 और थर्ड एसी की 504 रुपये की है। और इसमें जो कुल समय लगता है वह 4 से 5 घंटे का लगता है दिल्ली से अम्बाला कैंट तक जाने का। यदि बात करूं बाय रोड की तो दिल्ली से रोहतांग पास के बीच की दूरी लगभग 680 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 16 से 18 घंटे का समय लग जाता है। दिल्ली से जाना और आना लगभग 1400 किलोमीटर हो जाता है, जिसके लिए आपको 14 से 22 हज़ार रुपये तक लग सकते हैं और कुछ जगहों पर टोल देना पड़ेगा वो अलग से। यदि आप दिल्ली से बस से जाना चाहते हैं तो पहले दिल्ली से मनाली और फिर मनाली से रोहतांग पास जा सकते हैं। दिल्ली से मनाली तक के बस का किराया 700 से 2000 तक, जिसमें लगभग 14 से 15 घंटे का समय लग सकता है। और मनाली से रोहतांग पास आप इलेक्ट्रिक बस से भी जा सकते हैं, जो हिमाचल टूरिज्म ने अभी हाल में ही शुरू की है, जिसका किराया लगभग 600 रुपये है। यह आपको 4 घंटे का समय लेगी। या आप अपनी पर्सनल कैब या शेयर टैक्सी से भी जा सकते हैं। आइए अब मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है रोहतांग पास में वो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऑनलाइन परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो यह आप वेबसाइट देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, इस वेबसाइट के द्वारा ही आप परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमिट के लिए आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। फिर उसके बाद आप वेब एड्रेस बार में rohtangpermits.nic.in पर जाएंगे तो आपके सामने होम स्क्रीन पर यह वेबसाइट आएगी। फिर आप इस वेबसाइट में यदि देखें तो आप रिक्वेस्ट
टूरिज्म परमिट्स में जाकर रोहतांग पास पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे वैलिड आईडी प्रूफ, आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट। और ख़ास ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक और ख़ास चीज़ यह ध्यान रखें कि आप 6 दिन आगे तक के परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक परमिट से एक ही बार आना जाना हो सकता है और एक ही दिन हो सकता है। यहाँ आप यदि डेली परमिट लिमिट देखें तो पेट्रोल की 800 और डीजल की 400 गाड़ियों के लिए परमिट अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे 2 अलग अलग समयों पर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सुबह 10 बजे 200 डीजल और 400 पेट्रोल की गाड़ियों के लिए और शाम 4 बजे 200 डीजल और 400 पेट्रोल की गाड़ियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चार्जेस की बात करें तो कार और जीप के लिए टोटल 550, एमयूवीज के लिए 550, बस और एचएमवी के लिए 600 के चार्जेस देने पड़ते हैं। एक खास बात आप यह ध्यान रखें कि यदि आप बस या टैक्सी से जा रहे हैं तो आपको परमिट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि परमिट गाड़ी की होती है, उस गाड़ी में कितने लोग हैं उसकी नहीं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।